एंथ्रोपिक के आते ही देश में तहलका सा मच गया। सिर्फ देश में ही क्यों, पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि एंथ्रोपिक सबसे पहले न्यूज में आया कि भैया यूएस के डिफेंस फोर्सेस एंथ्रोपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके चक्कर में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। दूसरा, यूएस ने यूज कर लिया ईरान इजराइल वॉर में भी एंथ्रोपिक का। अब एंथ्रोपिक से लोग ऐसे डर रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि भाई एंथ्रोपिक से सिर्फ इस कारण से नहीं डरना चाहिए, एंथ्रोपिक आके एआई में भी, सॉरी, फाइनेंशियल सेक्टर में भी घुस गया है। उसके बाद दूसरे दूसरे जो एआई है वो हर जगह घुस रहे हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि एआई की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजोन वगैरह क्या कर रही हैं कि अब अपना डेटा सेंटर बना रही हैं और अपना जीसीसी बना रही हैं ताकि एआई की जरूरतें पूरी की जा सके, और उसकी वजह से अपना सारा पैसा नॉर्मल ऑपरेशन से काट के एआई की तरफ डाल रहे हैं। उसके बाद अब एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो भारत भी अपना इंपैक्ट समिट वगैरह किया कि भाई हम एआई को अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे, फलाना ढिमकाना। पर सारी जगह एक बात तो पक्की है कि एआई बहुत तेजी से आगे आ रहा है। तो एक सवाल उठ रहा है जो लोग, बुद्धिजीवी लोग उठा रहे हैं कि आने वाले समय में इतनी तेजी से नौकरियां जाएंगी। जैसे देखो ना, ये वाला जो अभी बहुत सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, पता नहीं तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह 70 लाख पर एनम कमा रहा था बंदा, 18 साल का एक्सपीरियंस। देखो, आईआईटीएन विद 18 इयर्स एक्सपीरियंस, आईआईटी ग्रेजुएट है भाई, काबिल होगा। 18 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस भी है। 70 एलपीए का जॉब है भाई, बहुत बढ़िया। इसको सीधा ले ऑफ में डाल दिया, सीधा ले ऑफ, खत्म। ये तो एक केस मैंने यहां डाला। मैं खुद अभी कुछ महीनों से जब न्यूज को फॉलो कर रहा हूं, अभी रिसेंट एक और का आया था, उसका जॉब 80 एलपीए का था। उसने गुड़गांव में फ्लैट खरीदा और फ्लैट के अभी खरीदे हुए 3 साल हुए हैं। अब उसका भी नाम ले ऑफ में आ गया और अच्छी कोई बड़ी कंपनी में था, कंपनी का नाम नहीं लिखा होता बट उसमें लिखा होता टेक जायंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी में था। 80 एलपीए जॉब कमा रहा था और गुड़गांव में उसने फ्लैट लिया, 3 साल फ्लैट में भी रहा है, बट बाकी के उसके 25 साल का लोन है, बाकी के 22 साल बचे हुए हैं। उसका ले ऑफ हो गया। अब वो बोल रहा है कि अब मैं कहां से पे करूं पता नहीं, और वो रात को वो सब कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ओला उबर चला रहा है। तो ऐसी बड़ी सारी कहानियां आ रही हैं। तो जब ये कहानियां आ रही हैं तो फिर सीधा सवाल उठ रहा है, फिर आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है? तो आने वाला फ्यूचर कहा जा रहा है कि प्री पैकेज सेगमेंट का फ्यूचर होगा। मतलब क्या? तो प्री पैकेज सेगमेंट को आप ऐसा समझ सकते हो कि पहले यह होता था कि जो इंजीनियर्स होते थे ना, वो निकलते थे, कंपनियों को पता होता था कि यार इंजीनियर्स काबिल नहीं होंगे, तो वो उनको कम पे हायर करती थी, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जो टीसीएस इन्फोसिस करती थी। और उसके बाद वो उनको थोड़ा ट्रेनिंग देते थे 6 महीने, जिसके लिए वो बॉन्ड लिखवाते थे कि अगर आप 6 महीने में भागे तो हम आपसे पैसा लेंगे, फलाना ढिमकाना, और उनको सिखाकर आगे वो करते थे। लेकिन अब क्या एरा आ गया, एआई जैसे ही आ गया, लोगों का सीखने का स्पीड बढ़ गया। अब क्या हो रहा है कि कंपनियों को सीखे सिखाए बच्चे मिल रहे हैं। खासकर अभी जैसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज का भी बड़ा तेज जमाना आ गया है। चारों तरफ तुमको स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज दिखेंगे, न्यू एज कॉलेज दिखेंगे। ये न्यू एज कॉलेज क्या कर रहे हैं भाई, बच्चों को पहले से ही सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, प्री पैकेज। मतलब अब ना आपको ऐसा नहीं है कि चावल खरीदना है, दूध खरीदना है, चीनी खरीदना है और घर जाके खीर बनानी है ना, मार्केट से बनी बनाई खीर मिल रही है। और जब बनी बनाई खीर मिलेगी तो कोई भी इंसान क्यों खीर बनाएगा घर पे? वो बोलेगा भैया बनी बनाई खीर है, मैं 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा, मेरे को खीर दे दो। तो ये जमाने में बदलाव आ रहा है और इसकी वजह से अब सवाल ये उठ रहा है कि प्री पैकेज रहना बुद्धिमानी है या लेफ्ट बिहाइंड हो जाओ? या तो पीछे छूट जाओगे या फिर प्री पैकेज बन के मार्केट में निकलो, मार्केट में बताओ कि भैया आप हमको खरीदो और हमको खरीदते ही आपका सब काम हो जाएगा। आप ये मत बोलो कि अरे हम काबिल हैं, हम हसलर हैं, हम मेहनत करेंगे, आप एक मौका तो दीजिए। लोग बोलेंगे नहीं भैया मौका नहीं चाहिए हमको, आप सीखे सिखाएं, हमारा ये काम कर सकते हैं, आइए, नहीं तो राम राम जाइए। अब ये है मार्केट। और ये न्यूज आर्टिकल एक जगह दो जगह नहीं आ रहे हैं, मेरे को हर जगह दिख रहे हैं, रियलिटी में हर जगह दिख रहे हैं, क्योंकि हर जगह ये बातें हो रही हैं कि अब वो जमाना गया कि हम इंजीनियर को सिखाएंगे। कोई नहीं सिखाने के लिए तैयार है, लोग बोल रहे हैं खुद से सीख लीजिए, और एआई के आने की वजह से अब लोग ज्यादा बोल रहे हैं। तो हेंस अब प्री पैकेज का जमाना आ रहा है। तो क्या करोगे, सोचे हो? प्री पैकेज के जमाने में खुद को पैकेजिंग कैसे करने वाले हो? तो देखो, बड़े सारे कॉलेज हैं। एक बात तो मैं कह सकता हूं, अभी आगे अगले स्लाइड पे आऊं उसके पहले कह सकता हूं कि स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज, न्यू एज कॉलेजेस और वो कॉलेजेस जो अपने पढ़ाने का तरीका बदल रहे हैं वो मार्केट में रहेंगे, नहीं तो बाकी सब निपट जाएंगे। दिन दूर नहीं जब ये न्यूज आएगा कि 70,000 या 7,000 स्टूडेंट्स इन कॉलेज एंड कॉलेज गॉट शट डाउन। क्यों भाई?
क्योंकि नौकरियां नहीं लग रही हैं, बच्चे अब वहां ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी न्यूज आएगी, जैसे ले ऑफ की न्यूज आ रही है वैसे वो भी न्यूज आएगी। तो एक कॉलेज है पोलरिस, ये इसके बारे में मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था, पर पिछले साल के बाद अभी बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले साल इस चीज पे मैंने वीडियो बनाया था जो कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी। बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा जाना, और बहुत सारे माँ बाप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज किए थे कि ये रियलिटी में ऐसा है क्या। तो पोलरिस क्या कर रहा है, ये भी एक न्यू एज कॉलेज है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, नए तरीके से पढ़ाने वाला कॉलेज है। ये बच्चों की प्री पैकेजिंग कर रहा है। कैसे भैया? उसको पता चल गया कि भैया बच्चा अगर प्री पैकेज नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया, बोला हम पढ़ा उड़ा लेंगे वो बाद में, कि हम अपने सारे ग्रेड्स मंगा लेंगे बच्चों से और ये नंबर 1 करा लेंगे। नहीं, वो छोड़िए, पैकेजिंग पहले ध्यान दीजिए। तो क्या किया उसने, सबसे पहले साल में बच्चे को कहां भेज दिया, गूगल समर ऑफ कोड। टेक्नोलॉजी के दुनिया में सबसे बड़ा नाम अगर किसी चीज का है तो वह है गूगल समर ऑफ कोड। गूगल समर ऑफ कोड क्या है, फॉर दोज हु डोंट नो, होता क्या है कि गूगल ना हर साल पूरी दुनिया में, विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में एक कंपटीशन रखती है जिसका नाम वो रखती है GSOC, गूगल समर ऑफ कोड। इसमें होता क्या है कि अलग अलग जाति, अलग अलग भ्रांति, अलग अलग देश, अलग अलग टाइप के लोग सब आते हैं, एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, सब आते हैं और कंपटीशन होता है। कंपटीशन में कुछ लोग गूगल समर ऑफ कोड जीतते हैं, मतलब वो सिलेक्टेड टाइप के कैंडिडेट हुए। ये बहुत सारे देशों में हुआ, उनमें से कुछ सिलेक्टेड हुए। अब जो सिलेक्टेड लोग होते हैं ना, उनको उस पे क्या बोलते हैं, ओपन, अरे मैं नाम भूल गया, कैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्या, ओपन, मैं नाम ही बता दूं, मैं बोलते बोलते नाम भूल गया। तो ओपन सोर्स, हाँ याद आया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने दिया जाता है। मतलब ये कि जैसे गूगल समर ऑफ कोड है, अगर किसी ने जीत लिया तो उसको जो लोग जीते हैं या जो समूह बनाकर जो काम कर रहे हैं उनको मिलेगा क्या, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने की। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए उबर है, उबर बहुत बड़ा कंपनी है, सारे चारों तरफ कैब चलते हैं, तो उबर का आपने ऐप इस्तेमाल किया है, उबर का ऐप बहुत बढ़िया है भाई, तुरंत बता देता है कहां कैब है, कितना पैसा लेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ड्राइवर को फोन कर सकते हैं, पैसा ऑनलाइन दे सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फीचर है। और इस उबर ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं। क्यों? क्योंकि एक ही देश में उबर थोड़ी है, यूएसए में है, कनाडा में है, इंडिया में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, फ्रांस में है, सब जगह है। तो उबर पे जब इतने लोग आ रहे हैं, 1 करोड़ लोग, तो ऐप फट थोड़ी जा रहा है। हमारा एनटीए देख लो, 10 लाख छोड़ो, जैसे ही 4 लाख 5 लाख बच्चा अपना रिजल्ट चेक करता है, ऐप फट जाता है, ट्रबल एरर, टेक्निकल एरर, ट्रबल शूटिंग, फलाना ढिमकाना दिखने लगता है ना। एनटीए कहां बना पाया अच्छा ऐप, लेकिन उबर बनाया ना इतना अच्छा ऐप, 1 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। अब उबर ने क्या किया, उबर ने बोला इतना बढ़िया हम ऐप बना लिया, अब जो भी अपना अच्छा ऐप बनाता देता थोड़ी है किसी को, इट्स जस्ट लाइक कि आपने कुछ अच्छा बनाया किसी को थोड़ी दोगे। लेकिन उबर ना बोला कि नहीं यार हम अच्छा आदमी है, हम ऐसा करते हैं, हम अपने ऐप का जो कोड है उसको पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, और कोई भी इंसान आगे चल के उबर बनाना चाहता है तो लो यूज कर लो, मेरा कोड यूज कर लो, तुम बना दोगे। बड़ी बात है यार। तो अगर जो भी बड़ी कंपनियां, बड़े प्रोडक्ट्स अपने आप को ओपन सोर्स में डाल देते हैं, पब्लिक में डाल देते हैं, उन्हें कहा जाता है ओपन सोर्स। मतलब उनका सोर्स ओपन हो चुका है, अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जब ओपन सोर्स में आया तो तुम भी समझ रहे होगे कि कोई बड़ा ही इंसान होगा, कोई फिलैंथ्रोपिक इंसान ही होगा जो ओपन सोर्स में डाला होगा। अब ओपन सोर्स में जो भी चीज आया, तो एक बात बताओ, इसमें भी तो कुछ गलतियां होती होंगी ना, उबर में भी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन उबर की गलतियां खोजने वाला इंसान कौन होगा? कोई ऐसा इंसान होगा जो उबर बनाने वाले लोगों के काबिलियत का या टक्कर का हो। तो जो वो इंसान होता है, वो अगर उबर में गलतियां बता दे, मतलब उबर जैसी कोई भी ऐप या वेबसाइट या कोड में गलतियां बता दे ओपन सोर्स वाले को, उसे कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन दिया हो, अपना योगदान दिया हो उसको और बेहतर बनाने के लिए। और गूगल समर ऑफ कोड को जो लोग क्लियर करते हैं वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। समझ पाए कितनी बड़ी बात हुई? गूगल समर ऑफ कोड अपने आप में बहुत बड़ी चीज कि आपने विश्व लेवल पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन निकाल लिया, और आप कंपटीशन निकालने के बाद कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर रहे, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये चीज है गूगल समर ऑफ कोड। अब सोचो टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में ये कितना बड़ा चीज होगा। हो सकता है आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि आप टेक के दुनिया के नहीं है, पर जो टेक के दुनिया में है उनको पता है ये कितनी बड़ी बात है। तो पोलरिस ने बोला कि भाई हम ना ऐसा कुछ करो, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैंने आईआईटी की कोचिंग खोली है तो मैं सबसे पहले आईआईटीएन ही निकाल दूं,
छोड़ो VIT ट्रिपल ई, छोड़ो फलाना ढिमकाना NIT UNIT, मैं सीधा IIT निकाल दे रहा हूं। तो इन्होंने यही काम किया कि इन्होंने बोला कि यार हम ना फर्स्ट ईयर में बच्चों को गूगल समर ऑफ कोड करवाएंगे। उठाया होगा अपने बैच के 10 20 50 बच्चों को जो सबसे काबिल होंगे, उन काबिल बच्चों को तैयार किया होगा, और तैयार किया और पोलर और न्यूज बना, पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स 11 गूगल समर ऑफ कोड सिलेक्शन इन 2025, मोस्ट स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। और ये सत्य बात है, पहले साल में, अपने कॉलेज के पहले साल में इतने बच्चों का गूगल समर ऑफ कोड करा देने वाली कोई IIT भी नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कॉलेज होने के साथ इतना बड़ा कुछ कीर्तिमान हासिल कर दिया। तो कोई इंसान तो है बैठा हुआ जो पीछे सोच रहा है, समझ रहा है, उसको समझ में आ गया कि भैया अब जमाना प्री पैकेज आइटम का है। अब वो जमाना रहा नहीं कि हम 4 साल पढ़ाएंगे, 4 साल के बाद बच्चा खुदा ही इतना काबिल होगा कि अपने रास्ते बना लेना, हम रास्ता बना के दे रहे हैं उसको। ऐसा थॉट प्रोसेस वाला ये कॉलेज दिख रहा है, ठीक है। तो गूगल समर ऑफ कोड में, और इन्होंने बजाबते भैया अपने बच्चों का फोटो छापा, पूरा नाम डाला कि भैया आप जाओ चाहे लिंक्डइन पे खोज लो, उसका स्टाइपेंड डाला, कौन सी कंपनी में लगा है वो डाला। यहां पे दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इन्हीं के वेबसाइट से देखा हूं, तो स्क्रीनशॉट लिया है। आप थोड़े इनके वेबसाइट पे चले जाना, तो वहां पे जाके आपको दिख जाएगा। तो ये सबका नाम, ये सानिया सिंह, साही दुबे, कसुला महेंद्र, अखिलेश यादव, सबका नाम वाम डाला है। कितना पैसा मिल रहा है, 2.5 लाख मिल रहा है, 2.5 लाख मिल रहा है, इसको 2.5 लाख, तो ये सब कुछ डाला है। अब ये तो गूगल समर ऑफ कोड था। अब इन्होंने सिर्फ गूगल समर ऑफ कोड में झंडे नहीं गाड़े, इन्होंने क्या किया, समर ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन सबको सुना ही होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन भी बहुत फेमस है। तो ऐसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करवाती हैं। तो जैसे गूगल तो सबसे बड़ी कंपनी हो गई, पर बिटकॉइन भी अच्छा खासा बड़ा है, तो बिटकॉइन भी यही सेम काम कराता है, उसका नाम है समर ऑफ बिटकॉइन। वही सेम काम कि भैया पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होगा, उसमें जो जीतेंगे वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे, वैसा ही उसमें भी इनके 4-5 बच्चे सेलेक्ट है। उसके बाद लिनक्स फाउंडेशन, फॉर दोज हु डोंट नो लिनक्स, जैसे तुम्हें पता है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने क्या बनाया, विंडोज बनाया। सारे लोग आज के डेट में कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, विंडोज। विंडोज के जैसा ही एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स सारे कोडिंग डेवलपर्स का बड़ा फेवरेट सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसको कभी हैक नहीं किया जा सकता, अनहैकेबल टाइप की चीज है। तो लिनक्स भी, बस जानकारी बता रहा हूं, लिनक्स भी ऐसा कुछ कराता है, वहां भी इन्होंने बच्चे सेलेक्ट करा दिए। तो अब आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। पहला तो ये चीज बतानी थी जो शायद आप समझ गए होंगे कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्री पैकेज आइटम बने। अब अगर आप अलग से दाल, अलग से चावल, अलग से दूध, अलग से चीनी है, तो आपको कोई नहीं खरीदेगा। आपको खीर बनना पड़ेगा, तब लोग आपको खरीदेंगे। आपकी मार्केट में कद्र तब है जब आप प्री पैकेज आइटम है। ये पहली चीज बताना चाहता था। और दूसरा, ये कॉलेज अच्छा कुछ काम कर रहा है। तो अब मैं आपको इस कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल बताता हूं। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब का चैनल था, बीच में सब्सक्राइब का स्लाइड बीच में आ गया। तो भाई एनीवेज, जोक्स अपार्ट, चैनल पे सब्सक्राइब इसलिए भी रहो कि मैं समय दर समय तुम्हें इस तरीके से की गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कुछ करियर में बढ़िया मिले। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में वीडियो बनाता हूं। कई सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर कॉलेजेस के बारे में ऑनेस्टली बताओ, क्रिटिकली एनालाइज करो। मैं पहले ये करता था, मतलब 2 साल पुरानी बात है, मैं कॉलेजेस को कुछ ज्यादा ही रगड़ता भी था, लेकिन फिर उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स कंसर्न्स आने लगे, तो मैं अब बहुत मीठा बोलता हूं। तो आप बच्चे बोल रहे हैं सर इतना मीठा ना बोलो। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छी बातें हैं वो मैंने आपको बताई, कुछ और भी अच्छी बातें होंगी वो भी बताऊंगा, पर कुछ बुरी बातें भी हैं। सच बता रहा हूं, इस कॉलेज के बारे में कुछ बुरी बातें भी हैं, वो बुरी बातें भी आपको बताऊंगा। ये मैं इस वीडियो में अपने साइड से जो भी बातें मतलब मैंने खोजी हैं, और उसमें जो अच्छी लगी जो बुरी लगी, अपना व्यू पॉइंट जरूर रखूंगा। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको समझ पाए कि व्यू पॉइंट क्या है। उसके बाद फिर फैसला, मैं कभी भी आपको फैसले पे एंड नहीं करूंगा कि आपको यह फैसला लेना चाहिए। मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, अपना व्यू पॉइंट दूंगा, उसके बाद फैसला आपका है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर का कॉलेज है, विप्रो IT पार्क के अंदर बना हुआ है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू टॉप टेक जायंट्स, 2024 में बना है, प्राइवेट है। तो अब देखो पीछे इनके बड़े अच्छे अच्छे डेटा पॉइंट्स दिखे कि भाई इनको लगता है, चमक गया है कि प्री पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने प्री पैकेजिंग करना शुरू कर दिया और अच्छा कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि भैया गूगल समर ऑफ कोड निकलवा दिया, समर ऑफ बिटकॉइन निकाल दिया, लिनक्स फाउंडेशन निकाल दिया, तो प्री पैकेजिंग अच्छा कर रहे हैं, दिख रहा है। अब पहला डाउन पॉइंट यह है कि भाई कॉलेज बहुत नया है, तो अभी भी इनका पहला बैच कब निकलेगा, साल 2028।
तो भाई ये प्री पैकेजिंग वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये 2028 में पता चलेगा। तो अब ये ऐसी चीज है कि कुछ लोग यहां पर इसमें रिस्क ले रहे हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई हम तो वही जो 1990 में खुला था कॉलेज हम उसी में जाएंगे, तो वो उनका अपना चॉइस है। पर कुछ लोग हैं जो जिनको लग रहा है कि नहीं भाई अब 1990 वाला कॉलेज ऑब्सोलीट हो गया, हमको नए कॉलेज में जाना है जो अभी नया का टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। तो ये लोग जो बच्चे हैं ये लोग उसी भरोसे के साथ आगे बढ़े हैं या बड़े होंगे तभी जाकर आज यहां पर है। ठीक, तो ये एक डाउन साइड है, मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं। दूसरा, बैंगलोर में कैंपस है तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है, मतलब ये प्लस पॉइंट है। क्यों है यार, बैंगलोर ना टेक हब है, आईटी हब है। अगर मैं तुमको फैक्ट बता रहा हूं, आज मैं वेदांतु में हूं, वेदांतु में भी हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें इंटर्नशिप करना है, और विश्वास मानो हम बहुत खुशी खुशी उनको इंटर्नशिप देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी काम है, मेरे को भी काम किसी से करवाना है। सामने से कोई चल कर आया है कि नौकरी दे दो, तो मेरा तो काम आसान हो गया ना, मेरे को कोई खोजना नहीं पड़ेगा कि किसको हायर करूं। और उन बच्चों को हम आसानी से इंटर्नशिप दे देते हैं, नौकरी भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो खुद से चलकर आया है। कैसे चलकर आया? क्योंकि बैंगलोर में ही कॉलेज में पढ़ता है। अगर यही बच्चा असम में पढ़ रहा होता या यही बच्चा भोपाल में पढ़ रहा होता तो ये मेरे को ऑनलाइन कनेक्ट करता, सर डू यू हैव अ जॉब, मेरा पहला आंसर होता नो, या पहला आंसर होता कनेक्ट विद द एचआर पोर्टल, क्योंकि मेरे पास अब इतना समय नहीं है मैं उसके साथ बैठूं। तो बैंगलोर में होने का ये फायदा बहुत है। ठीक है, अब बैंगलोर में ये है तो इसका फायदा आपको मिलेगा। इन्होंने अपना कैंपस आईटी पार्क के अंदर बनाया है। अब ये आईटी पार्क वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं। कुछ लोगों को लगता है भैया कैंपस तो 100 एकड़ का ही होना चाहिए। अब 100 एकड़ का होना चाहिए, उसके फायदे हैं नुकसान भी है। कुछ लोगों को लगता है कि अब 100 एकड़ का हम क्या करेंगे, 100 एकड़ हमारा थोड़ी है, तो हम भैया आईटी पार्क में अगर पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा एक्सपोजर। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आपको जो पसंद लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका बैकग्राउंड ये है कि भाई ये इनका एक पुराना कंपनी भी है। तो बेसिकली जो इनके दो को फाउंडर्स हैं, भास्वत अग्रवाल और मुकुल रुस्तगी, ये दो लोग हैं जिन्होंने शुरू किया। तो ये कॉलेज के पीछे ये दोनों ने पहले एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम है क्लास प्लस, वो अभी भी चल रहा है। ये क्लास प्लस क्या करता था, तो आपको शायद ध्यान होगा कि कोविड के टाइम पे सारे टीचर्स की नौकरी खत्म हो गई थी। नौकरी मतलब काम धंधा, क्योंकि अगर मान लो मैं टीचर हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, अब अगर जैसे ही कोविड लॉकडाउन लगा बच्चा आएगा नहीं मेरे पास, तो मेरा तो धंधा गया ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म पे बोला कि कोई भी टीचर अपना पढ़ाई करवा सकता है और अपने जितने बच्चे हैं उन सबको इस प्लेटफॉर्म को पे जुड़वा सकता है, और फीस भी वो टीचर इसी प्लेटफॉर्म से ले ले, बच्चा भी फीस इसी प्लेटफॉर्म से दे दे। तो टीचर्स को रातों रात ना कुछ एक ऐसा चीज मिल गया, क्योंकि जैसे यूट्यूब पे सारे टीचर नहीं पढ़ा सकते थे। पहली बात कि टेक्नोलॉजिकली थोड़ा मुश्किल था, और दूसरा अरे बहुत सारा टीचर तो पैसा लेता है पढ़ाने का, इस बात का कि हम पढ़ाएंगे सिर्फ तुमको जो पैसा देगा। अब यूट्यूब पे अगर वो टीचर पढ़ा देगा तो भाई सबके पास एक्सेसिबल हो गया ना वो, फिर कोई उसके लिए पैसा क्यों देगा। तो इसीलिए इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सारे टीचर्स और बच्चों को जोड़ा। इनिशियली ये बहुत कम पे वैल्यूएशन हुआ, $2.5 मिलियन पे इनका वैल्यूएशन हुआ, 2018 की बात है। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 2020 में लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोग इनके प्लेटफॉर्म को यूज किए, करते 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 कुछ 500 600 या $700 मिलियन के आसपास इनका इवैल्यूएशन रहा। कुछ 5,000 करोड़ का, मैंने जो न्यूज पढ़ा था कि 5,000 करोड़ की कंपनी बनी इनकी। तो इन्होंने काफी आगे तक इसको लेके गए, अभी भी काम कर रहा है। तो एक बात दिख रहा है कि हाँ मतलब फाइनेंशियली साउंड लोग हैं, पैसे हैं इनके पास, कॉलेज चला सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये प्रोग्राम क्या क्या दे रहे हैं, तो ये प्रोग्राम दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अप्लाइड एआई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और क्लाउड एंड बिग डेटा। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर तीनों में 100-100 सीटें हैं, 100-100 सीटें हैं। ये अच्छी बात है और थोड़ी बुरी बात है। कैसे, सुनो भैया। तो 100-100 सीटें हैं, अच्छी बात इसलिए है क्योंकि यार अगर 100 ही सीट है तो इनके पास एक साल में 300 बच्चा आया। अगर एक साल में 300 बच्चा आया तो उस 300 बच्चे का इंटर्नशिप लगवाना और उसकी जॉब लगवाना आसान होगा। आसान मतलब क्योंकि आप क्या है कि आप सेलेक्टेड बच्चों को ले रहे हैं, इसका मतलब आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे। पहला तो ये कि अगर आप सेलेक्टेड बच्चों को ले रहे हैं तो आप हमेशा टॉपर लीजिएगा, क्योंकि मान लेते हैं 300 बच्चा ले रहे हैं और से फॉर एग्जांपल इनके एग्जामिनेशन को देने वाला मान लेते हैं 5,000 बच्चा है, ठीक है, ये 6,000 लेते हैं कैलकुलेशन के आसान के लिए। तो अगर 6,000 बच्चा है तो इसमें से 600 होगा 10% और 300 बच्चा सेलेक्ट करना है मतलब 5%। तो एक्चुअली में 95 परसेंटाइल और उससे ऊपर वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ, टॉप का 5% अगर बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो आप ये समझो ना कि जेडब्ल्यू में 95 परसेंटाइल से ऊपर वाला बच्चा काबिल नहीं होता, बिल्कुल होता है। वही तो बच्चा होता है जो आगे चल के अच्छी नौकरी लगाता है। तो एक मामले से ये अच्छा है कि भैया 95 टॉप के 95 परसेंटाइल बच्चों को चुन रहे हैं, पर दूसरे मामले से खराब है इसलिए
अरे भैया ये तो पूरा सिस्टम ही इसलिए बनाया गया था ना कि बच्चों को काबिल बनाया जाए और आईआईटी जैसे रैट रेस से निकाला जाए। परंतु अब यहां पे भी अगर रैट रेस लग रहा है तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग का क्या ये कहना है कि आईआईटी में देते भी तो 16 लाख बच्चे हैं, यहाँ पे कहां 16 लाख बच्चे हैं, 5-6 हजार 8 हजार 10 हजार पता नहीं क्या है, जो भी जितने बच्चे इनके पास बैठते होंगे मेरे को नहीं पता नंबर। अगर 10 हजार भी बैठे या 20 हजार भी बैठे इनके पास बच्चे, तो 10-20 हजार ही बैठ रहे हैं ना, कहां आईआईटी से कोई कंपैरिजन नहीं है, वहां पे 16 लाख बच्चा बैठ रहा है। तो उसके हिसाब से कुछ लोग इसको पॉजिटिव बोलते हैं। मैं आपको दोनों व्यू पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। तो बट ये वाला पार्ट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ 100 बच्चे ले रहे हैं। तो एक्चुअली में जब सिर्फ 300 बच्चा होगा आप किसी कॉलेज में, तो उस 300 बच्चे की नौकरी लगनी भी आसान होगी, टीचर्स का फोकस भी ज्यादा होगा और इंटर्नशिप भी बढ़िया होगी, ठीक है। चलो ये बात हो गया। और अच्छा, दूसरी एक और बात कि भाई आपके आसपास जितने बच्चे होंगे वो सारे एक ही ब्रांच के होंगे, कंप्यूटर साइंस। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये कि आप सोओगे भी कंप्यूटर साइंस में, उठोगे भी कंप्यूटर साइंस में, खाओगे भी कंप्यूटर साइंस को, और सब कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आगे बढ़ते, इमोशनल हो जाता हूं। कहां थे हम? तो अब ईयर 1 में, अब ये इनका करिकुलम है जो मैंने इनके वेबसाइट से उठाया। तो करिकुलम में बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। उससे होगा क्या, ये वाली चीज तो मेरे को नहीं समझ में आती भाई, तुम अगर टेक के हो तो समझ लो। होगा ये कि आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइएगा, फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ये नेशनल लेवल कंपटीशन, ये सब इन्होंने अपने वेबसाइट में डाला। चलो अच्छी बात है। फिर ईयर 2 आया, ईयर 2 में भी तुम कुछ कुछ पढ़ोगे, कुछ कुछ अच्छा अच्छा करोगे। फिर ईयर 3 में भी तुम कुछ कुछ पढ़ोगे, कुछ कुछ अच्छा करोगे। और ईयर 4 में ये वाली चीज मेरे को ज्यादा चमकी। ईयर 4 में आपको एक चॉइस उठाना होगा। क्या आप अपना चैट जीपीटी बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपना एक ड्रोन प्रोग्राम करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम करना चाहते हैं जो आईओटी कनेक्टिविटी पे काम करता हो। अगर कोई ये बच्चा ये करना चाहता होगा तो मेरे से मिल लेना, मैं कुछ पैसा वैसा दे दूंगा भाई, मेरे को इसकी जरूरत है, ठीक है। एनीवेज, सेंसर इंटीग्रेशन, बेसिक ऐप डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो ये यहां पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं 4th ईयर में कि आप क्या प्रोजेक्ट उठाना चाहते हो या किस पे काम करना चाहते हो, उस पर एक्सपर्टाइज दिलाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो 4 साल का करिकुलम इन्होंने बता दिया कि करवाएंगे क्या, ठीक। अब आते हैं ये इनका वो क्या कहते हैं क्रेडिट सिस्टम, मतलब पढ़ाएंगे क्या और कैसे। तो इंडस्ट्री ट्रैक 88 क्रेडिट 75 क्रेडिट, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है वो साफ सरल शब्दों में समझा देता हूं। इंडस्ट्री ट्रैक का मतलब होता है कि आपको इन्होंने अपने करिकुलम में किसी भी बच्चे को डिग्री लेने के लिए या पास करने के लिए 163 क्रेडिट लेने होंगे। तो क्रेडिट तो तुमको समझ आएगा नहीं, तुमको लगेगा भाई ये तो मार्क्स बता दो कितना नंबर लाने पड़ेंगे। तो आप मोटी बात ये समझिए कि ये क्रेडिट नहीं मार्क्स, आप ऐसे समझो। तो ये इन्होंने बताया ये है अपने वेबसाइट पे कि किसी भी बच्चे को डिग्री लेने के लिए 88 क्रेडिट इंडस्ट्री ट्रैक के करने होंगे। मतलब इंडस्ट्री में काम करना और उनके प्रोजेक्ट्स करना मैंडेटरी है, तब जाकर डिग्री पूरी होगी। तो ये अपने वेबसाइट पे ये चीज इसलिए दिखा रहे हैं कि देखो भाई, हमारा पढ़ाने वाला हिस्सा कम है और काम कराने वाला हिस्सा ज्यादा है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा है जिससे तुम ज्यादा सीखोगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। चलो अब आते हैं, ये कोडिंग आवर्स है और टेकी फर्स्ट ईयर में टेक स्टैक वगैरह तुम सीखोगे, ये सब चलो सब बढ़िया है, सब बढ़िया। चलो तो ये सब कुछ बढ़िया है। अब आते हैं लैब्स एंड मेकर स्पेस। तो जब इनका वेबसाइट देखा तो देखा कि भाई इन्होंने क्लासरूम वगैरह और जो अपना पूरा कॉलेज है वो काफी फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन कराया है कि भाई एकदम बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे चीजें, ऐसा कि किसी भी इंसान को देख के थोड़ा सा मॉडर्न सा फील हो। तो ये इनका पूरा का पूरा मतलब इनका क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट अंदर का जो बिल्डिंग है ये वैसा है। ये वेबसाइट से फोटो दिखाया मेरे को। अब बात करते हैं डिग्री एंड सर्टिफिकेशन। तो इन्होंने डिग्री एंड सर्टिफिकेशन में क्या काम किया, तो यहां पर 4 साल की डिग्री दे रहे हैं बीटेक की, कंप्यूटर साइंस एंड एआईएमएल। ये डिग्री मिलेगी आपको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी की, ठीक है। मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, तो आपको जैसा पता होगा कि जितने भी न्यू एज कॉलेजेस हैं वो करते ये हैं कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ जुड़ते हैं, टाई अप करते हैं जो डिग्री दे सके। और जो डिग्री दे सकता है बच्चा वहां यहां पे एनरोल होगा, डिग्री मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी की मिलेगी। पर पढ़ाने का काम, सिखाने का काम और नौकरी लगवाने का काम आपका ये पोलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का रहेगा। ये न्यू एज कॉलेजेस के, सारे न्यू एज कॉलेजेस का यही तरीका होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसके साथ किया है। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो ये एक पार्ट है जो मेरे को लगा कि यार थोड़ा और कुछ बढ़िया होता तो और मजा आता। अब देखो, मैं चूंकि कॉलेज मैं ना कॉलेज में काम किया हूं, ना कॉलेज चलाया हूं, ना मेरा कभी अपना कॉलेज है, मेरे को रियलिटी में नहीं पता है कि कॉलेज की फीस कैसे निकलती है या कैसे वर्कआउट करते हैं। अब मुझे ये पार्ट तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो दिखाया कि भाई जीसॉक में इतने सिलेक्शन है और ये इतने सिलेक्शन है। हाँ, अगर ये सारी चीजें थोड़े और हम्बल पैकेज पे होती, हम्बल फीस पे होती और मजा आता, पर अब नहीं है तो अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते। बट ये वाला एक पार्ट है जो मेरे को लगा पर्सनली थोड़ा सा डाउन साइड है इस कॉलेज का,
क्यों? अगर ये शायद और कम रहता तो प्रोबेबली इस कॉलेज में जाने में कोई भी बच्चा नहीं सोचता। अभी भी शायद बहुत सारे बच्चे जीसॉक को देख के मोहित होंगे, पर वही मोहित होगा जिसके जेब में 27 लाख रुपए है, जो सोच सकता है कि हाँ सर मैं इतना पैसा अफोर्ड कर लूंगा। पर जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो यहां इस वीडियो को या इस स्लाइड को देखने के बाद बोलेगा सर ठीक है बहुत बढ़िया कॉलेज है, पर अब हमारा राम राम हुआ, क्योंकि अब जिसकी औकात ही यार 5 लाख की है या 7 लाख की है, 10 लाख मैक्सिमम है जिसका बजट, कि सर मेरे पापा साल का 2 लाख 2.5 लाख दे सकते हैं, या मैं लोन भी 10 लाख का ले सकता हूं। लोन भी ऐसा नहीं होता कि किसी को इन्फाइनाइट मिल जाए। अब जो लोन भी 10 लाख का ले सकता है वो इसको चाहे जितना अच्छा बोल ले जा नहीं पाएगा। तो ये एक पार्ट मेरे को थोड़ा सा लगा कि इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी मतलब इस न्यू एज कॉलेज में थोड़ा सा का मतलब बेहतर हो सकता था या होना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज रजिस्ट्रेशन फीस और इनके सारे सेमेस्टर का जो पैसा है वो 4 लाख के आसपास, 3.5-4 लाख है। ओवरऑल मोटा मोटी ये समझो 27 लाख रुपए लगेंगे आपके 4 साल के। ठीक है, यहां पर हॉस्टल और मेस अलग है, तो ऑब्वियसली 27 लाख रुपए तुम इसका दे रहे हो, 1 साल का रहने खाने का 2-2.5 लाख रुपए लग ही जाता है। तो 2-2.5 लाख रुपए के हिसाब से तुम 10 लाख रुपए और मान लो, तो 10 लाख और मानो, 27 10 37, मतलब मोटा मोटा तुम्हारा 40 लाख का डिग्री पड़ेगा। तो अब अगर 40 लाख का डिग्री पड़ेगा तो भाई ये वही बच्चा अफोर्ड कर सकता है जिसके पास एक्चुअली में पैसा है, नहीं पैसा है तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके एडमिशन के। तो एडमिशन वाला पार्ट में इन्होंने 2 हिस्से दिए हैं। अब पहला हिस्सा तो सबको देता है, दूसरा हिस्सा मैं पहली बार इसी न्यू एज कॉलेज में देखा हूं। पहला हिस्सा इनका यह है कि भैया आप 12th में पीसीएम में हो, और अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो 26 में 12वीं दो, या 25 में या 24 में या 23 में, तो मतलब इन्होंने सबको अलाउ किया, ये बहुत अच्छी बात है। पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा 11वीं में भी है ना तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? एप्लीकेंट परसुइंग द रिलेवेंट पीसीएम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एलिजिबल टू अप्लाई पोलरिस एंट्री अर्ली एंट्री प्रोग्राम, क्लास 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मिनिमम 60% एप्लीकेंट्स। तो ये कहते क्या है कि आप अगर आपको लगता है कि आप काबिल हो तो आप अभी 11वीं में अप्लाई कर दो, और 11वीं में अप्लाई करने के बाद आप 12वीं का एग्जाम दे देना, और देने के बाद आप हमारे पास आ जाना। अब ये पर्सनली मेरे को बहुत सही तो नहीं लगा। क्यों? देखो, एक तरीका तो ये है कि बच्चा पहले से अप्लाई कर दिया, उसको कॉन्फिडेंस है, वो एक अच्छा सीट ले लेगा। पर इसमें एक डाउन साइड ये है कि ये भी तो हो सकता है गुरु की 11वीं में बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, आपका एग्जाम अच्छे से निकाल ले, और 12वीं में उसका कोई चक्कर चल जाए, कोई कुछ और मामला हो जाए, कुछ और गड़बड़, या वो पूरा ही गोबर हो जाए, हो सकता है वो पढ़ाई करना बंद कर दे। और अगर आप 11वीं में वो सेलेक्ट हो गया और आप 12वीं में उसको बिना एग्जाम के ले लिए तो बंटाधार हो जाएगा। तो ये पर्सनल लेवल पे मेरे को लगा कि ये बहुत सही चीज नहीं लगी। ठीक है, एनीवेज मिनिमम 60% नंबर चाहिए, चलो वो बाकी सब कुछ नॉर्मल है, और इनका अपना पोलरिस एडमिशन टेस्ट है जो बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट क्लियर द इंटरव्यू, और इस एडमिशन टेस्ट के बाद इंटरव्यू देना होगा। लैटरल एंट्री को ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, चलो वो ठीक है, मतलब क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए बहुत सारे कॉलेज करते हैं, लैटरल एंट्री को नहीं देते हैं। लैटरल एंट्री ये होता है कि कई सारे बच्चे 10वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं, 12वीं के बाद सॉरी डिप्लोमा करते हैं। तो डिप्लोमा जो बच्चा करता है ना, उसको इंजीनियरिंग में 4 साल नहीं करने पड़ते, उसको सीधा सेकंड ईयर में एंट्री मिलती है। तो सेकंड ईयर में अगर एंट्री मिलेगी मतलब फर्स्ट ईयर नहीं करेगा। इस कॉलेज का तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही फर्स्ट ईयर है, जहां पर इन्होंने गूगल समर ऑफ कोड, लिनक्स वगैरह सब बच्चों के निकलवाए हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर छोड़े, तो इन्होंने लैटरल एंट्री को बंद रखा है। चलो अच्छी बात है वो भी। 11वीं का ये प्रोग्राम, तो ये उस बच्चे के लिए जो 2027 में एडमिशन लेगा, चलो ठीक है, ये भी बढ़िया। अलाउ स्टूडेंट टू लॉक इन देयर इंटरेस्ट व्हाइल अर्ली फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब इनका प्रोसेस क्या है, तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, इनका एडमिशन टेस्ट का भरिए फॉर्म वगैरह, साइन अप कीजिए, उसके बाद एडमिशन टेस्ट दीजिए, उसके बाद अगर आपका एडमिशन टेस्ट हो गया तो आप इंटरव्यू में जाइए। ये हो गया। ये पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा, और मेरे को लगता है सारे कॉलेजेस को करना चाहिए। क्यों भैया? ये हमारे देश में कमी है, इसलिए। तो ये क्या करते हैं, एडमिशन ले लिया, इंटरव्यू हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सीधा सीट में दे दिया ना, बोलेंगे कि पहले प्री इंजीनियरिंग सेशन लो। इसका मतलब कि आप एक्चुअली जो पढ़ने वाले हो, आपको तो ऊपर से दिख रहा है ना यार ये बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, तो आपने बोला हाँ मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए। पर हो सकता है अंदर जब पढ़ने बैठो तो तुमको एल्गोरिदम्स पढ़ाया जाए, तुमको हो सकता है C++ पढ़ाया जाए, हो सकता है जावा पढ़ाया जाए, या हो सकता है कुछ तो टेक्नोलॉजी की चीजें पढ़ाई जाए, मेरे को नहीं पता क्या। पर हो सकता है ना, देयर इज अ परसेंटेज ऑफ चांस कि तुम जो पढ़ो तो तुमको बहुत बोर लगे, तुमको लगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पागल हो गए हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं दिन भर बैठा हुआ क्यों हूं, कुछ भी फीलिंग आ सकती है। अब एक बात बताओ, अगर तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हो और 2-3 महीने के बाद ये फीलिंग आती है तो क्या करोगे? तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, और वो है रिग्रेट।
और ये हमारे पूरे देश में सब जगह होता है। तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है, मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करने गया था। क्यों? क्योंकि मुझे ना घर में पंखे बत्ती में सब कुछ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो घर में आम बात यही होती है, अरे सब पंखा बत्ती यही सही करता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा। मैं चला गया, लेकिन मेरे को तब महसूस हुआ कि यार घर में जो पंखा बत्ती सही करना है वो बहुत अलग चीज है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना बहुत अलग चीज है। कुछ समझ ही नहीं आता, दिन भर मेरे को ट्रांसफार्मर पढ़ाते रहते थे, ये 3 फेज लाइन है, ये ऐसा केवीए, वैसा वैसा फला, एफिशिएंसी निकालो, ये करो वो करो, कुछ घंटा नहीं समझ में आता था। अगर मुझे भी किसी इंसान ने प्री इंजीनियरिंग सेशन दिया होता कि इलेक्ट्रिकल में पढ़ाएंगे ये गुरु, तो शायद मैं कभी भी इलेक्ट्रिकल नहीं लेता। मैं अगर पढ़ाई के हिसाब से मेरे से पूछोगे तो शायद उस वक्त तो एआई नहीं आया था मेरे टाइम पे, बट मैं प्रोबेबली सिविल इंजीनियरिंग ले लेता। मेरे को उसमें बहुत मजा आता, क्योंकि अगेन क्योंकि वगैरह छोड़ो, बट मेरे को, मैं तुमको ये बता रहा हूं अपने तजुर्बे से, ये बहुत बढ़िया चीज है। प्री इंजीनियरिंग सेशन हर कॉलेज में होना चाहिए, बच्चा इंजीनियरिंग लेने के। और विदेशों में है, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों में ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आपको मन नहीं लग रहा है, आप उस एडमिशन को चेंज करा सकते हो। वहां पे ये टेंशन नहीं होती कि अरे कंप्यूटर साइंस में 120 सीट है, उसमें बोलते हैं नहीं, आपको जिसमें जाना है आप चले जाओ। अगर आप कॉलेज में एडमिटेड हो, आपको नहीं मन लग रहा है आपके कोर्स में, आप चेंज कर लो। इंडिया में ये काम नहीं करते। तो अगर वो नहीं कर रहे तो कम से कम ये दो, बताओ बच्चों को कि भैया हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये करने के बाद उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। ये बहुत सही चीज है, मतलब लिटरली बहुत सही चीज है। शुड बी डन बाय एवरी इंस्टीट्यूट, फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, फॉरगेट अबाउट प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, सबको ये करना चाहिए। फिर आपको अब एडमिशन प्रोसेस में जाओगे, एडमिशन लेटर मिलेगा, एनरोलमेंट होगा, वो बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, चलिए। तो एग्जामिनेशन का तरीका क्या है? इनका पोलिस एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन है, प्रॉक्टर्ड है, तो घर बैठे दे सकते हो। 2 घंटे का पेपर है, 240 नंबर का पेपर होगा। ये एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे ऑफ द मंथ, तो मतलब एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे, मतलब इस वेडनेसडे हुआ तो अगला छोड़ के उसके अगला वेडनेसडे को होगा। तो एग्जाम्पल 8 अप्रैल को, फिर 22 अप्रैल को है, फिर 6 मई को है। तो ऐसे इनके एग्जामिनेशन के डेट्स हैं। क्लियर? टेस्ट मेजरमेंट, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चीजें पूछते हैं भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पूछ रहे हैं, ये सबसे बड़ी और मतलब शायद अच्छी बात है, क्योंकि जेईई एस्पिरेंट इसी से परेशान रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर ये टेस्ट में भी 2 ऑप्शन देते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये 2 ऑप्शन ये देते हैं कि आप या तो ये वाला सेक्शन चुन लो, एप्टीट्यूड, जहां पर एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग लेंगे, या फिर आप कोडिंग वाला सेगमेंट चुन लो। आप कोडिंग वाले सेगमेंट में, चूंकि मैं कोडर नहीं हूं तो मैं ज्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं जहां तक फील कर रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 2-4 तो ऐसे होते ही है, जो बचपन से ही कोडर होते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आप बचपन से ही कोडर हो या कोडिंग के कुछ चीजें जानते हो, तो आप वो चीज, मतलब ये वाले टेस्ट में आ सकते हो जिसमें आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस है। तो आपको कोडिंग के सवाल पूछेंगे, एप्टीट्यूड वगैरह नहीं पूछेंगे। चलो अच्छी बात है, बट मैं तो फिर भी यही चुनूंगा, मैं मैथमेटिक्स वाला बनता हूं। तो ये फोकसिंग ऑन लॉजिक एंड मैथ्स। ठीक है, 90th परसेंटाइल एंड 1200 प्लस 60 स्किप पैट, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपका जेडब्ल्यू में 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर आया है, तो आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इनका साइन अप कीजिए और ये टेक द पोलरिस एडमिशन टेस्ट छोड़ दीजिए, आप सीधा इंटरव्यू में जाएंगे। तो आपको बस इनका फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद सीधा आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर लाए हैं जेडब्ल्यू में तो। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। इनका एडमिशन टेस्ट का जो तरीका है, एप्टीट्यूड वाले में मैथमेटिकल एबिलिटी में 30 सवाल, लॉजिकल रीजनिंग में 30 सवाल और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में 20 सवाल, टोटल मिला के 30 60 और 20 80 सवाल। 80 सवाल 240 नंबर के, मतलब 3 नंबर का एक सवाल। तो 120 मिनट का ये हुआ। तो इनका लिखा हुआ है नॉर्मल पार्ट +3 -1, नेगेटिव मार्किंग है भैया, ये ध्यान से देख लेना। और कोडिंग में कोडिंग के सवाल हैं, तो वहां पे +3 -1 कोडिंग में भी है। क्लियर बात? यहां तक समझ गए भाई? आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है? सेक्शन ए 30 मैथमेटिक्स के एमसीक्यू होंगे और सेक्शन बी में 30 लॉजिकल रीजनिंग होंगे एमसीक्यू के। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर कॉग्निटिव एप्टीट्यूड वाला भी जो सवाल है ना, वो 3 नंबर का ही होता है, परंतु कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सेम कोडिंग वाले में जो सब्जेक्टिव सवाल है कोडिंग के, जहां पर आपको कोड लिखना है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें 12 नंबर का एक सवाल है, पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहां पर सब में 3-3 नंबर के सवाल है, मैथमेटिक्स में और लॉजिकल रीजनिंग में बस कॉग्निटिव एप्टीट्यूड में +3 0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ सवाल आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिए हैं, इन्हीं के वेबसाइट से उठा के स्क्रीनशॉट लेके, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा वीडियो पॉज करके। कोडिंग का भी मैंने आपको बता दिया है, कोडिंग के भी कुछ स्नैपशॉट स्क्रीन पे मिले थे, मतलब इनके वेबसाइट पे मेरे को मिले थे, वहां से मैंने लगा दिया। ठीक है, चलिए तो सिलेबस आपको दिखा दूं। सिलेबस क्या है भाई?
तो मैथमेटिक्स में सिंपल प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, परमुटेशन, नंबर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें जो एक तरह से एप्टीट्यूड में ज्यादा इस्तेमाल होती है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के लिए सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ये सब जो एप्टीट्यूड का सेंस मतलब हिस्सा होता है। और उसके बाद ये स्पीड टाइम वगैरह, और कोडिंग में फिर ये सारी चीजें। तो कोडिंग वाला तुम खुद से थोड़ा देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप अपने बारे में बताइए, आप क्यों आना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें आपसे पूछेंगे। रजिस्टर फॉर प्री इंजीनियरिंग, जो मैं बोल रहा था सबसे अच्छी चीज, आफ्टर द इंटरव्यू जॉइन हाईली क्यूरेटेड सेशन टू गेट प्रीव्यू ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजी। और यहां पर तुम्हें एक्चुअली में समझ में आएगा कि तुम्हें इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, जनरली प्राइवेट कॉलेजेस ये नहीं करते हैं। इससे बहुत बड़ा ये भी कारण है कि नहीं करते हैं कि इससे उनका नुकसान है। क्योंकि फैक्ट बता रहा हूं, मान लेते हैं तुम गए, इनका सब एग्जाम निकाल दिए, से फॉर एग्जांपल तुम बहुत काबिल बच्चे और तुम ऐसे हो 90 परसेंटाइल से ऊपर हो, तो कौन कॉलेज चाहेगा कि तुमको छोड़े? ना, कोई नहीं चाहेगा। पर हो सकता है अब जब तुम काबिल हो तो तुम बुद्धिजीवी इंसान हो गए, हो सकता है तुम ना इनके इसमें बैठे प्री इंजीनियरिंग में, पर तुम 4 दिन पढ़े, महीना हफ्ता भर पढ़े, जितना दिन का ये देते हैं, और तुमको नहीं पसंद आया तो तुम ड्रॉप कर जाओगे ना यार, तुम पैसा थोड़ी दोगे इनको। इससे इनका नुकसान है। पर यार वही है ना कि अपने एक फायदे के लिए बच्चे का पूरा जीवन खराब कर दो, ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो कोई तो ऐसा प्राइवेट कॉलेज है, देखो सरकारी कॉलेज ऐसा नहीं करेगा, पर करता तो हमारे देश में सरकारी कॉलेज भी ये काम नहीं कर रहा प्री इंजीनियरिंग सेशन देने वाला, पर प्राइवेट कॉलेज तो कोई नहीं करेगा क्योंकि उनका नुकसान है, सीधा सीधा बच्चा भाग जाएगा। पर कोई तो ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो ये कर रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब ये वर्थ सराहनीय काम है, मतलब वर्थ प्रेज है, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन फीस इनके वेबसाइट पे 1500 रुपए दी हुई थी, थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि इनका फीस ही ज्यादा है तो एप्लीकेशन फीस तो ज्यादा होगी। एनीवेज, करंट एक्टिव एप्लीकेशन डेडलाइन 21 अप्रैल है, और रीओपन एवरी ऑल्टरनेट वीक, हर ऑल्टरनेट वीक पे ओपन होता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा इनके पास कुछ कूपन कोड भी है। तो PSTA 2026 ये इनका कूपन कोड है, लेकिन ये कूपन कोड मैंने या मेरी टीम ने वेरीफाई नहीं किया है। इस कूपन कोड से आपका 1500 का जो फीस है वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। वो लगा के देख लीजिएगा, हो जाता है तो बल्ले बल्ले। अब इनके पास एलुमनाई नेटवर्क वगैरह है, तो भैया इनका क्लास प्लस पुराना चला हुआ है तो वो एलुमनाई नेटवर्क होगा। स्कॉलरशिप वगैरह ये लोग देते हैं, तो फीस में स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, वेबसाइट पे बस इतना ही इंफॉर्मेशन था कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। सौरभ गांगुली स्कॉलरशिप, क्लास प्लस स्कॉलरशिप, PST मेरिट वेवर, नीट कम मेरिट बेस्ड डाइवर्सिटी। अब उसमें मिलेगा कितना वो शायद आपको इंटरव्यू में बैठ के ही समझ में आएगा। क्लियर? चलिए जी, अब स्टूडेंट का रिव्यू क्या कहता है, तो स्टूडेंट रिव्यू मैं दिखाता हूं, उसके बाद फाइनली मैं आपको अपना रिव्यू भी बता दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कहता है, अब जैसे एक है हाउ इज पोलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी बच्चे ने कोरा पे पूछा, तो चलो बच्चे का नाम नहीं लूंगा। स्टूडेंट फॉर द ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोग्राम लाइक GSOC एंड समर कोड आर क्रेजी, special training slots and all without affecting your timetable, so if you are aiming for that kind of exposure it's a solid environment। बच्चा कह रहा है कि भैया GSOC और अगर समर ऑफ बिटकॉइन वगैरह जैसा कुछ तुम भी चाहते हो करना, तो यहाँ पर तुमको काफी मौका मिलेगा, और उसके लिए तुम्हारा करंट जो एग्जिस्टिंग पढ़ाई है उसको खराब नहीं करते हैं लोग, ठीक है। A friend got an internship in his second semester and is already contributing to open source compared to my traditional college। तो एक दूसरा बच्चा बोला कि भाई इसका दोस्त भी गया जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर रहा है। फिर एक कोरा से एक और उठाया, एक ये वाला, अच्छा ये कोरा था। A few of their students have cracked GSOC, SOB, LFX, वो जो समर ऑफ बिटकॉइन लिनक्स फाउंडेशन। फिर रेडिट का ये है 11 GSOC selections for summer of Bitcoin, and even a student who left IIT Bombay to join Polaris, they says that says a lot, they aren't marketing fluff, you can verify them on LinkedIn। तो ये बच्चा भी कह रहा है कि भैया आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग का है, आप उसको लिंक्डइन पे देख सकते हो। और ये थोड़ा बहुत मैंने भी चेक किया, लिंक्डइन पे है, वो सारे बच्चे हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि बस ऐसी मार्केटिंग गिमिक है, ये मैं भी थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा। देन रेडिट पे एक और है थिंकिंग कोडिंग जोन्स मेंटर पॉड्स। तो ठीक है, मतलब मोटा मोटी मेरे को जितना भी दिखा बच्चे पॉजिटिव बोले। तो अब बच्चे तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, मैं आपको फाइनली अपना बता देता हूं। ये बहुत सारे और भी है, मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए हैं, तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना भाई स्क्रीन पॉज करके। अब फाइनली मेरे को जो दिख रहा है, अच्छा एक बच्चा कुछ नेगेटिव भी बोला है, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इट नीड्स टू बी फॉलोड एट ऑल कॉस्ट। तो थोड़ा रूल रेगुलेशन रखे हुए, चलो ठीक है, वो पर्सनल है। अब मेरे को जो समझ में आ रहा है, देखो कॉलेज तो अनडाउटेडली अच्छा है, मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ इस बात पे अच्छा नहीं है कि कॉलेज अच्छा है, इस बात पे अच्छा है कि भाई बच्चों का पहले साल में ही ये लोग सिलेक्शन करवा रहे हैं, GSOC वगैरह निकलवा रहे हैं, और एक ऐसे कॉम्पिटिशन निकलवा रहे हैं जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट के दिमाग में बहुत बड़ा मादा रखता है। गूगल समर ऑफ कोड बहुत बड़ी चीज है, तो बच्चों का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो निकलवा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस मेरे को एक दो पॉइंट पे ही जो थोड़ा बहुत गड़बड़ लगा वो ये कि पहला तो फीस थोड़ा ज्यादा है, तो
भाई 27 लाख की फीस है, पढ़ते पढ़ाते तुम्हारा 35-40 लाख रुपए निकल जाएगा। तो अगर आपके पास है बूता तभी आप जाइए। और दूसरा कि जो स्कॉलरशिप वाले जो प्रोविजंस इन्होंने लिखे हैं वो आप जरूर से पता कर लीजिएगा इनके इंटरव्यू में, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो नो ब्रेनर है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो फिर आपके पास अपने हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो बस ये मेरे को ओवरऑल लगता है कॉलेज अच्छा है। और दूसरा बस ये डाउनसाइड, और डाउनसाइड नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है कि भाई 2024 में ओपन हुआ है तो अभी भरोसा करने में बहुत सारे बच्चों को समय लगेगा, बच्चों से ज्यादा माँ बाप को समय लगता है, क्योंकि माँ बाप जनरली भरोसा नहीं करते हैं। तो वो एक पॉइंट है, बट ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे रिस्क लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कईयों के साथ बहुत अच्छा भी हो रहा है, तो दिख भी रहा है। तो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेरा व्यू पॉइंट था। तो मेरे को लगता है ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, थोड़ा सस्ता होता और मजा आता, पर ठीक है सस्ता नहीं है तो जो जिनके पास पैसा है वो जाइए, और जिनके पास पैसा नहीं है वो एग्जाम दे दीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, या शायद आप इनके साथ बैठे, इनको समझ में आ जाए कि आप काबिल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर सस्ते में यह कॉलेज पढ़ता है तो नो ब्रेनर है, या नो ब्रेनर क्या, नो ब्रेनर तो ऐसे भी, बट हाँ आपके पास पैसा होना चाहिए, बस यही बात है। ठीक है, एनीवेज, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल अबाउट पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में था। पर इंपॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियो से ये भी है, हमेशा इस बात पे फोकस कीजिएगा कि आपको आपकी पैकेजिंग अच्छी करनी है। आज के डेट में मार्केट में कंपनियों को ये नहीं चाहिए कि आप मेहनत बहुत कर सकते हैं, वो तो चाहिए ही, पर अब वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप मेहनत कर सकते हैं, कि साथ साथ आप ये बोलें कि मुझे ये सब कुछ करना आता है, मैं सीखूंगा नहीं, मेरे को आता है, आप मेरे को बस मौका दो, मैं करके दिखाऊंगा। तो आपको अपनी पैकेजिंग ऐसी बनानी है, और जो भी कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूट आपको इसमें मदद कर रहा है वो आपका साथी है, जो बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा हमसे या फिर आपको लगेगा थोड़ा समय, वो आपका साथी नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे बढ़िया वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। चैनल भैया सब्सक्राइब रखना। अगला वीडियो कौन सा चाहिए ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।